शालोम शालोम दोस्तों। मैं फिर से आपके सामने और आज हम अपनी वीडियो का दूसरे दिन के अपनी बाइबल स्टडी के अंदर है। जैसा आप लोग जानते हैं, हम देख रहे हैं कि 40 का जो अंक है वो क्यों महत्वपूर्ण है, और बहुत सी बातों को हम इसमें देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। और कल हमने देखा था कि प्रभु उसे यूज करता है प्यूरिफाई करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए। और आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अभी हम पुराने नियम में ही हैं आज, और एक ही किताब में है। और वो एक किताब जब मैं बोलूंगा कि विषय क्या था, आप समझ जाएंगे कौन सी है। तो आज का जो विषय है, परमेश्वर जो है वो यूज करता है इस बार 40 दिन के लिए, को जो यूज करता है 40 के अंक को, तो वो 40 दिनों के लिए यूज करता है, और एक बार नहीं 2 बार यूज करता है। और इसका जिक्र हम एक ही किताब में, एक ही अध्याय में 2 बार करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। और वो यूज करता है तैयारी के लिए, ताकि अपने नियम वो किसी को दे सके, ताकि अपना मन वो किसी को प्रकट कर सके, उसके दिल में जो है, जैसे वो चाहता है उसके लोग जीवन जिए, जैसे वो चाहता है उसके लोग चले, जैसे वो चाहता है लोग उसको आदर दें, जैसा वो लोग चाहता है एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, उन बातों के लिए। और आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ व्यवस्था की। और जब व्यवस्था का जिक्र आता है तो मोसेस का जिक्र अपने आप ही आता है, मूसा का जिक्र अपने आप ही आता है। तो आज हम इस पे बात में मनन करेंगे कि 40 दिनों को परमेश्वर ने कैसे मूसा को तैयार करने के लिए प्लस व्यवस्था देने के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आप मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 9वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मंदे में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वह सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की 2 वाचा की पटियाएं मुझे दे दी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर पहले वो बोलता है कि 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर के सामने रहा, तो कंफर्म करता है 40 दिन 40 रात प्रभु के सामने रहा, भूखा प्यासा रहा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में था। और काफी लोग सोच रहे होंगे इन 40 दिन परमेश्वर ने उसको दे दी होंगी वो पट्टियां, वो व्यवस्था, लेकिन वो बोलता है नहीं। अगर आप 11वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि 40 दिन और 40 रात के बीच जाने के बाद प्रभु ने उससे वो पट्टियां दी। तो 40 दिन और 40 रात प्रभु जो 10 आज्ञाएं थी, जो व्यवस्था थी, उसके लिए मूसा को रेडी कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। वो अपने पूरे मन की बात, कि जिस जाति को वो छुड़ा कर लेकर आया मिस्रियों में से, जो उसने आश्चर्य कर्म दिखाया, जो 10 विपत्तियां भेजी, लाल समुद्र को 2 फाड़ किया, अपने बड़ी हुई हाथ और बलवंत भुजा से प्रभु ने उनकी अगुवाई करी। और आप जानते हैं, रात को आग और सुबह को मेघ के खंभे के रूप में प्रभु उनके साथ रहा, उनको चराया, उनको संभाला। तो जब वो यहाँ पहुंचे, प्रभु जब उनको व्यवस्था दे रहा है, तो क्या कर रहा है, वो पहले मूसा को प्रिपेयर कर रहा है। वो सिर्फ मूसा को प्रिपेयर नहीं कर रहा। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे ना मेरे प्रिय, तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं, उसने अभी मुझे ये बताई, पहले मैंने तैयारी नहीं करी थी। और वो ये कि वो सिर्फ मूसा को तैयार नहीं कर रहा, वो लोगों को भी तैयार कर रहा है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि 40 दिन 40 रात मूसा भूखा प्यासा रहा, 40वें दिन प्रभु ने पट्टियां दी, और उसके साथ मूसा वो क्या बोल रहा, 12वें वचन में परमेश्वर बोलता है, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वह बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना लिया। इस घटना को हम जानते हैं निर्गमन के अंदर, कि जब मूसा 40 दिन उनके सामने नहीं था, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ गया, है ना, दतान था, हारून था, वो तो मर गया होगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, हम उसे नहीं पाते, तू हमारे लिए देवता बना। और उन सबकी कानों की बालियां लेके हारून ने सोना पिघला के एक बछड़े को वहां पे तैयार किया, और वो उसके पीछे चलने लगे, गाने लगे, कामुक हो गए, उत्तेजित हो गए, पीने लगे, इधर उधर फिरने लगे, सारे वो काम करने लगे जो परमेश्वर ने, यहाँ ऊपर परमेश्वर बता रहा है मूसा को कि क्या करना है क्या नहीं करना, और यहाँ नीचे वो सारे काम करने में लगे हुए हैं। अभी प्रभु उससे 10 आज्ञा दे रहा है, लेकिन विवरण जो बाद में है व्यवस्था का, वो बाद में देगा कि कैसे क्या क्या रीतियां करनी है। और वो इसलिए कि वो ये परख रहा था, वो जब मूसा को तैयार कर रहा था, नीचे वो इजरायली प्रजा को भी तैयार कर रहा था कि ये लोग क्या करेंगे। और 40 दिन 40 रात जब प्रभु ने उन्हें तैयार करने की कोशिश करी, तो वो भटक गए।
मूसा तो प्रभु की उपस्थिति में था, लेकिन यहाँ नीचे हारून और बाकी लोग, मरियम और दातान, ये सब भटक गए, चिंतित हो गए कि कहां गया। ये सब भूल गए एक मिनट के अंदर। वो बोल रहे परमेश्वर यहाँ पे कि जिस मार्ग पे चलने की आज्ञा मैंने दी थी, झटपट भूल गए उसको। ये इनके दिमाग से निकल गया कि कितनी बड़ी भुजा से परमेश्वर ने निकाला, लाल समुद्र को दो पार किया, 10 विपत्तियां भेजी, पैलोटों को मारा, मेंढक भेजे, नील नदी को लहू बना दिया, कुटकियां भेजी, फोड़े भेजे, अंधकार छाया, वर्षा आई, ओले बरसे, सब भूल गए वो एक मिनट के अंदर। तो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु चाहता था कि इससे पहले कि मेरे नियम कानून उन तक पहुंचे, मैं अपना मन उन पर प्रकट करूं, मैं इनके मन को भी तैयार करूं इस बात के लिए कि उस कानून को, उस नियम को जो मैं चाहता हूं मेरी इच्छा पे प्रकट करने वाला हूं, उसको लेने के लिए तैयार हो और उसके अनुसार चले। तो 40 दिन प्रभु ने ठहराए, वो 40 दिन और 40 रात प्रिपरेशन के लिए, और 40वां दिन 40 रात उसने ठहराए यहोवा ने वो मूसा को, उसके बाद वो व्यवस्था देने के लिए। 40 दिन और 40 रात प्रभु ने देखा कि कितना तैयार है मेरे लिए, और इजरायली इसमें मिस्रेबेली, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बुरे तरीके से फेल हो गए। हिलेरियस था वो सीन की, टेरिबल था वो सीन की, जब मूसा नीचे आया, उसने पटिया दे के हमारी जमीन पे तोड़ दी। प्रभु चाहता था सबको नष्ट कर दे। हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, और 15वें में वो लिखा है, 14वें में प्रभु से कहता है, इसलिए अब तू मुझे मत रोक, ताकि मैं नष्ट कर डालूं, धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं, और तुझसे एक बड़ी सामर्थ्य जाति उत्पन्न करूं। मैंने कल ही आपको बताया था, प्रभु ने रिक्रिएट किया था मूसा को 40 साल, किस लिए? क्योंकि वो चरवाहा बन सके, राजा नहीं। और यहाँ चरवाहे का हृदय काम आता है कि मूसा उनको देखते जब नीचे उतरता है 15वें में, तो दोनों हाथें उसकी पटियों में थी, प्रभु अग्नि से दहक रहा था, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया है और एक बछड़ा डालकर बना लिया है। तब मैंने उन दोनों पटियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारे आंखों के सामने तोड़ दिया। तुमने उसको क्या किया? रिस दिलाई। और यहाँ क्या हुआ कि जब देखा मूसा ने कि प्रभु क्रोधित हो गया और प्रभु उनको नष्ट करना चाहता था, लेकिन मूसा ने क्या किया, मैं यहोवा के सामने मुंह के बिल गिर पड़ा, और पहले के समान, अभी वो 40 दिन 40 रात यहोवा के सामने भूखा प्यासा रह के आ रहा है, कुछ खाया नहीं है उसने, कुछ पिया नहीं है उसने, प्रभु की उपस्थिति अभी उसके अंदर बनी हुई है, उसके वचन उसके हाथ में है। तो वो नीचे उतरते देखता है कि ये तो फिर गए, ये अभी प्रिपेयर नहीं है, ये अभी तैयार नहीं है, और पटियां तोड़ दी, क्योंकि उसे लगा कि अभी ये नियम इन्हें देने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तैयार ही नहीं है नियमों के लिए, तो बिल्कुल उसके विपरीत कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और कहा कि फिर पहले के समान, अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। 19वें आयत में लिखा है, मैं तो यहोवा के उस कोप और उस जल जला से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न था और अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुनी। अब यहाँ क्या हुआ, दोबारा से मूसा चल गया 40 दिन और 40 रात, लेकिन अब वो तैयार था, अब वो चढ़ा पश्चाताप के लिए, और इसलिए कि इजरायली जो हैं तैयार, दोबारा से प्रिपेयर कर रहा है परमेश्वर, इस बार इजरायलियों को तैयार कर रहे हैं। वो लोग जो भटक गए थे, मूसा उनके देखते हुए दोबारा चढ़ा, और जब दोबारा चढ़ा तो प्रभु देख रहा था कि ये फिर से वो गलती ना करें, फिर से वो पाप ना करें, फिर से वो गुनाह ना करें, और इसके लिए प्रभु उनके मनों को तैयार कर रहा था, उनके हृदय को तैयार कर रहा था, अपने गुनाह से उनको परिपूर्ण कर रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु महान है, प्रभु चमत्कारी है, और जब वो इस काम को कर रहा था तो वैसा ही हुआ। इजरायलियों के हृदय क्या हुए? परमेश्वर के लिए तैयार हुए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने लगे, है ना। और जो मूसा दोबारा उन पटियों को लेकर आया, तो वो उनको वो व्यवस्था देने लगा। एक मिनट जरा टाइम दीजिए, एक मिनट। हाँ, वॉल्यूम बिल्कुल बंद करके उसको स्किप कर देना यार। सो यहाँ पे मीडिया टीम को कुछ बोला है करने के लिए, वो कर रही है। और देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे ये पार्ट बहुत ही पावरफुल लगता है। क्यों पावरफुल लगता है? एक तो प्रभु ने मूसा को इतनी सामर्थ दी कि 80 दिन 80 रात वो व्यक्ति प्रभु के सामने था, लेकिन अंक 40 का ही आया। यहाँ पे प्रभु ने 80 दिन इकट्ठे ही लिखे वास्ता इस किताब के अंदर। यहाँ लिखा पहले 40 दिन गया, फिर नीचे आया, वहां रुका एक दिन के लिए, फिर वापस ऊपर चला गया, और 40 दिन 40 रात दोबारा वो बिना कुछ खाए पिए प्रभु के सामने पड़ा रहा। किस लिए? इजरायलियों के पाप का पश्चाताप करे, प्रभु उस जाति को नष्ट ना करे। और वो प्रार्थनाएं आप निर्गमन में पढ़ सकते हो कि उसने परमेश्वर से क्या बातचीत करी। और जब वो दोबारा आया तो
उसने क्या किया, वो बछड़ा जो उन्होंने बनाया था उसको चूर करके फेंक के पानी में वो भाकर गया था, और अब वो लेकर आया जो पत्थर की नई पटियां, और अब की बार वो कार्य जो परमेश्वर चाहता था, यानी अपने मन को इस्राएलियों पे प्रकट करना, आज्ञाएं देना, उस पहाड़ पे से बोलना, अब वो कार्य की शुरुआत हो चुकी थी। तो मेरे प्रियो, 40 दिन मूसा को प्रिपेयर किया गया। 40 दिन में प्रभु ने अपना मन मूसा पे प्रकट किया, और 40 दिन बाद जब मूसा नीचे उतरा तो वो प्रिपरेशन में, उस तैयारी में इजरायली पूरी तरह से फेल हुए। प्रभु का अप्रसन्न किया और प्रभु ने बोला इनको नष्ट कर दूंगा। फिर 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ पे चढ़ा, पड़ा रहा, प्रभु के सामने पश्चाताप करता रहा, और 40 दिन और 40 रात बाद ही दोबारा से वो तैयारी का समय 40 दिन और 40 रात का था। प्रभु ने उनको तैयार किया, इजरायलियों को, उनके हृदय को। उन्होंने देखा कि जो पाप हमने किया उसकी वजह से कितनी मरी फैली, कितनी प्रॉब्लम हुई, और फिर अब उन्हें भरोसा था कि मूसा वापस आएगा, और वो वापस आया उन पटियों को लेकर। वो व्यवस्था, अपना मन प्रभु ने अपने लोगों पे प्रकट किया। तो ये 40 दिन और 40 रात, आज जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि जब प्रभु किसी को तैयार करता है अपने से बात करने के लिए, और जब प्रभु अपना मन उन पर प्रकट करना चाहता है, तो ये पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि 40 दिन का जो 40 का ये अंक था यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 40 के संघ को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? प्रिपरेशन के लिए और लो के लिए, और अपने हृदय को लोगों पे प्रकट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। इस 40 को उनको प्रभु ने वहां पे इस्तेमाल किया। और मैंने कल भी बोला था, मैं इस पूरी स्टडी में आपको बोलूंगा कि कितना बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हमें प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने इस व्यवस्था से भी हमें आजाद कर दिया, इस 40 के अंक से भी हमें आजाद किया कि अब हम प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो प्रभु उसी वक्त हमारी सुनता है। 40 मिनट, 40 घंटे, 40 साल, कोई फिक्स टाइम नहीं, प्रभु का अपने समय है, और वो आपसे उसी समय बात करता है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और वास करता है। आप पवित्र आत्मा के चलते फिरते मंदिर हो। और ये कैसे हुआ? ये यीशु मसीह के द्वारा जी उठने, सिर्फ मरने से नहीं, सिर्फ आने से नहीं, आकर क्रूस पर जाके और दोबारा जी उठने से। हम ईस्टर के बाकी घटना को देख रहे हैं, इसलिए मैं ईस्टर का जिक्र कर रहा हूँ कि उसके जी उठने से संभव हुआ कि हम उसके मंदिर बने। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है, वास करता है। प्रभु हमें भी तैयार करता है, उसकी उपस्थिति में जाकर तैयार करता है। थोड़ा इंतजार करिए उसकी उपस्थिति में ठहर कर, है ना। मैं नहीं बोलता 40 दिन करिए या 40 साल करिए। अभी तक प्रभु ने मेरे से इस विषय में नहीं बोला कि मैं इस बात के लिए अगुवाई करूं किसी की, कि मैं उसे बोलूं 40 दिन वेट करूं। जब प्रभु बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन अभी तक नहीं बोला। अभी तक मुझे पता है कि प्रभु आपकी परिस्थिति को जानता है। अगर उसे लगता है कि आप तैयार हो आज उस काम के लिए, जिस काम के लिए आप उससे मांग रहे हो, तो वो उसी वक्त उसे पूरा करता है। लेकिन उसे लगता है मेरा बेटा, मेरी बेटी को भी समय चाहिए, 2 दिन, 2 साल, जितना समय प्रभु को लगता है वो आपको प्रिपेयर करता है। लेकिन यकीन मानिए, उस प्रिपरेशन में हमें एक काम करना है, हमें मूसा के समान उसकी उपस्थिति में बना रहना है। हमें सुनने के लिए वेट कर, 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा पड़ा रहा हो, उसे थोड़ी पता 40 दिन ही लगेंगे, 40 रात ही लगेंगे। वो तो प्रभु की बाट झो रहा था, वैसे हमें बाट झोनी है प्रभु की। हमें इजरायलियों के समान नहीं हो जाना कि हम भटक जाएं और किसी और के पीछे चल पड़े, अपना भरोसा मनुष्य पे या अपने ज्ञान पे या किसी और ताकत पे लगा दे। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, ताकि प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह करे, और हमें क्षमा ना मांगनी पड़े दोबारा 40 दिन, मतलब दोबारा से उस समय को जीना ना पड़े, वो कठिनाई का समय, उस इंतजार के समय, वरन उसकी उपस्थिति में जाएं हम और सिद्ध होते चले हैं। हमने देखा कि 40 दिन का ये जो आंकड़ा था प्रभु ने ठहराया किस लिए? पुराने नियम में हम देखते हैं अपने लिए प्रिपेयर करने के लिए लोगों को, और अपना नियम उन पे प्रकट करने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। ये वो जो रेवलेशन है प्रभु मुझे दे रहा पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं आपसे बांट रहा हूँ। आज वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि कुछ पार्ट आ गया था इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन थैंक्स टू मीडिया टीम, ब्रदर अनुग्रह की, उन्होंने उसे ठीक कर दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे, और कल तीसरे दिन की स्टडी में फिर एक नई प्रकाशन के साथ मिलेंगे। शालोम शालोम।